Hello friend, my name is Kuldeep Verma. You most welcome my YouTube channel. लास्ट टाइम हमने पैरोटिक ग्लैंड के दोनों पार्ट को पढ़ लिया है। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट में हम एक्स्ट्रा ओकुलर मसल स्टार्ट करते हैं। जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, एक्स्ट्रा मीन्स बाहर और ओकुलर मीन्स आई, मतलब आई के बाहर वाली मसल। ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। इसका पहला पार्ट होता है इनवॉलंटरी मसल, जो 7 पाई जाती हैं, और इसका दूसरा पार्ट होता है इसमें वॉलंटरी मसल पाई जाती हैं 7 और इनवॉलंटरी मसल पाई जाती हैं 3। अब बात करते हैं वॉलंटरी मसल की। वॉलंटरी मसल में 4 रेक्टाई पाई जाती हैं, 2 ओब्लिक पाई जाती हैं, 1 एलपीएस पाई जाती है। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, ये 4 रेक्टाई होती हैं। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस और मीडियल रेक्टस, ये हो गई 2 सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, 2 ऑब्लिक मसल हो गई, और एक हो गई इसकी एलपीएस। 4 रेक्टाई, 2 ऑब्लिक और 1 एलपीएस मिलके 7 मसल हो गई वॉलंटरी मसल। अब इनवॉलंटरी की हम बात करते हैं। इनवॉलंटरी में पाई जाती हैं 3 मसल, सुपीरियर टार्सल मसल, इंफीरियर टार्सल मसल और ऑर्बिटलिस। अब बात करते हैं हम इसकी ओरिजिन के बारे में। इन मसल की ओरिजिन कहाँ से होती है? तो इन मसल की चारों रेक्टाई मसल की ओरिजिन एक ही जगह होती है, कॉमन एनुलर टेंडन या एनुलस ऑफ जीन। कॉमन एनुलर टेंडन, ये कॉमन टेंडनस रिंग अटैच टू मिडिल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये मिडिल वॉल ऑफ ऑर्बिट हो गया, ये लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट हो गया, ये एनुलस ऑफ जिन, जहाँ से इन मसल की ओरिजिन हो गई। ये एफेक्स हो गया जो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, इन चारों रेक्टाई की ओरिजिन एक ही जगह से होती है, कॉमन एनुलर टेंडन या एनुलस ऑफ जिन। ये एनुलस ऑफ जिन हो गई। अब यहाँ से ये जो मसल जा रही है सुपीरियर रेक्टस मसल है, ये सुपीरियर रेक्टस मसल जा रही है ग्रीन से, तो इधर हो जाएगी इंफीरियर रेक्टस मसल। ये इंफीरियर रेक्टस मसल हो गई। ये लेटरल रेक्टस मसल है जो बाहर से जा रही है, तो ये मीडियल रेक्टस मसल हो गई। लेटरल रेक्टस का एक एक्सेप्शन है, इसमें 2 टेंडन पाए जाते हैं। एक की ओरिजिन तो कॉमन एनुलर टेंडन से हो जाती है या एनुलस ऑफ जिन से हो जाती है। दूसरे की ओरिजिन होती है ऑर्बिटल सरफेस ऑफ ग्रेटर बीइंग ऑफ स्फेनॉइड। तो मतलब लेटरल रेक्टस की एक की ओरिजिन होगी कॉमन एनुलर टेंडन से, दूसरे की ऑर्बिटल सरफेस ऑफ ग्रेटर बीइंग ऑफ स्फेनॉइड से। अब बात करते हैं हम सुपीरियर ऑब्लिक की। तो सुपीरियर ऑब्लिक की ओरिजिन होती है अंडर सरफेस ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड। बात करते हैं इंफीरियर ऑब्लिक की। इंफीरियर ऑब्लिक की ओरिजिन होती है 3 जगह से। ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला लेटरल टू द लेक्राइमल ग्रुप से, सिचुएटेड नियर एंटीरियर मार्जिन ऑफ ऑर्बिट। बात करते हैं एलपीएस की। तो इसकी ओरिजिन होती है ऑर्बिटल सरफेस ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड बोन। बात करते हैं इंसर्शन की। तो इनकी ओरिजिन एक जगह से ही होती है, तो इनका इंसर्शन भी एक ही जगह होगा। तो
सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस। इनका इंसर्शन होता है इंसर्शन इनटू स्क्लेरा ए लिटिल पोस्टीरियर टू लिम्बस। लिम्बस क्या होता है? कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन होता है, जिसे हम डायग्राम द्वारा बताते हैं। ये डायग्राम आई का बना हुआ है। तो ये हो गया कॉर्निया, ये पूरा पार्ट कॉर्निया हो गया। इसके बाहर जो है स्क्लेरा हो गया। ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये प्यूपिल हो गया, प्यूपिल। अब कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन लिम्बस बनाता है। तो ये जो ग्रीन से दिख रहा है पूरा, ये ग्रीन से, ये लिम्बस हो गया। कॉर्निया स्क्लेरा के जंक्शन को हम लिम्बस कहते हैं। अब बात करते हैं कि इन मसल की लोकेशन कहाँ होती है, लिम्बस से कितनी पास होती हैं, कितनी दूर होती हैं। तो सुपीरियर रेक्टस 7.7 mm के दूर सबसे दूर यही होती है। इसके बाद बात करते हैं लेटरल रेक्टस की, ये 6.9 mm होती है। और इसके बाद बात करते हैं इंफीरियर रेक्टस की, ये 6.5 mm होती है। इसके बाद बात करते हैं मीडियल रेक्टस की, ये 5.5 mm के दूर होती है। तो ये अब बात करते हैं सुपीरियर ऑब्लिक की, इसकी ये कहाँ इंसर्ट होती है। तो ये फाइब्रो फाइब्रोकार्टिलेजिनस पुली बनाती है अटैच टू द टॉकलियर फिशर टू फ्रंटल बोन। ये टॉकलियर फोसा और फ्रंटल बोन को अटैच करती है। टेंडन देन पास लेटरली डाउनवर्ड बैकवर्ड बिलो द सुपीरियर रेक्टस। इसके टेंडन जाते हैं, लेटरली जाएंगे, फिर डाउनवर्ड जाएंगे, इसके बाद बैकवर्ड बिलो द सुपीरियर रेक्टस। इट इज इंसर्टेड इनटू स्क्लेरा behind the equator of eye wall between superior and superior lateral rectus। बात करते हैं इंफीरियर ऑब्लिक की। तो इसका टेंडन passes laterally upward backward below the inferior rectus then deep to lateral rectus। Inferior oblique is inserted close to the superior oblique। बात करते हैं एलपीएस की, फ्लैट टेंडन ऑफ लिवेटर स्प्लिट। ये दो भागों में स्प्लिट हो जाता है, सुपीरियर ऑलेंट्री लेमली और इंफीरियर इनऑलेंट्री लेमली। तो सुपीरियर ऑलेंट्री लेमली क्या बनाता है? सुपीरियर टार्सर इनटू स्किन ऑफ अपर आईलेट। और इसका इंफीरियर इनवॉलेंट्री लेमली बनाता है सुपीरियर टार्सर इनटू सुपीरियर कंजक्शन फेरिंक्स। अब बात करते हैं हम इन मसल की नर्व सप्लाई क्या है। इन मसल की नर्व सप्लाई को हम एक निमोनिक द्वारा बता देंगे, जिससे आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। तो सुपीरियर ऑब्लिक की क्या नर्व सप्लाई है? बाई टॉकलियर नर्व, क्रेनियल नर्व का फोर्थ पार्ट। तो इसे SO4 से याद कर सकते हैं, सुपीरियर ऑब्लिक और क्रेनियल नर्व का फोर्थ पार्ट। इसके बाद बात करते हैं लेटरल रेक्टस की, बाई एब्डुसेंट नर्व 6 क्रेनियल नर्व। तो इसे हम याद कर सकते हैं, एक निमोनिक है LR6 लेटरल रेक्टस और 6 क्रेनियल नर्व। इसके बाद जो बची हुई मसल्स हैं उनका सबका नर्व सप्लाई एक ही होता है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मिडिल रेक्टस,
इंफीरियर, ऑब्लिक और पार्ट ऑफ एलपीएस। इन सब के नर्व सप्लाई कौन पाई जाती है? ओकुलोमोटर नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व। इस वीडियो में हमने देखा एक्स्ट्राओकुलर मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है, इंसर्शन कहाँ होता है और इनकी नर्व सप्लाई क्या है। अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इनका एक्शन क्या क्या होता है, इसका क्लिनिकल यूज क्या है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।